हाँ देखिए, कह रहा 8वां क्वेश्चन, 2.4 सेंटीमीटर व्यास और 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। समझिए क्या कह रहा। कह रहा एक बेलन है, क्या एक, जिसकी ऊंचाई और व्यास सेम ही है, ऊंचाई भी सेम है और व्यास भी सेम ही है। उस बेलन में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। क्या काट लिया जाता है? शंक्वाकार काट लिया जाता है। ठीक है, फिगर बनाएंगे, आ जाएगा समझ में। काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस को ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? इससे पहले भी हम लोग 2-3 सवाल पढ़े थे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने कहेगा ना, किसी वस्तु में से कोई काट कर अगर निकाल लिया जाता है तो वहाँ घटाने के वजह जोड़ते हैं, बताए हैं। वहाँ घटाना चाहिए, लेकिन हम बताए थे अगर काट के निकालता फिर दूसरा वस्तु उसमें देकर काट ही मारता है ना, तो भर गया ना, काटा तो भर गया ना वो, तो उसमें जोड़ते हैं, घटाते नहीं है। सेम टाइप का सवाल देखिए, पहले फिगर से आते हैं। देखिए, कह रहा एक बेलन है, क्या एक ठोस बेलन है। चलिए मान लेते हैं ये हमारा ठोस बेलन है, इसमें से एक शंक्वाकार छेद काट लिया गया है। इसमें से क्या क्या? एक शंक्वाकार, समझिएगा शंक्वाकार छेद कैसे काट लिया गया है। बेलन से शंकु काट लिया गया, मतलब समझिए मिस्त्री लोग ना होता लकड़ी से खोद के बाहर निकाल लेता है। यही किया, ये बेलन था, इसमें से काट काट के इतना भाग बाहर निकाल लिया। अब जो काट के बाहर निकाल लिया है, ये कटने के बाद कैसा फिगर बचेगा, ये जरा से एक्सपेरिमेंट करके बताते। देखिए, कटने के बाद पहले ऐसा बेलन था ना, इसमें से ई वाला भाग काट के बाहर निकाल लिया, ये सब बचा हुआ नहीं, सब बाहर यही तो निकाला है ना। देखिए जो बाहर निकाला उसका हम दिखाते हैं। चलिए, ये पहले बेलन था, ई वाला भाग काट के, ई वाला भाग काट के बाहर निकाल लिया, ई वाला भाग बचा हुआ है ना। समझिए सवाल को। मान लेते हैं कि गिलास है, ठीक है, गिलास के नीचे वाला छोर पे ये क्या है? वृत्त होगा ना ये, और ऊपर वाला छोर ये क्या होगा? वृत्त होगा। अगर सपोज कीजिए ये वाला हमसे काट के निकाल लिया, ठीक है, इसका पेंदी बचा हुआ है। देखिए ये पेंदी है ना बचा हुआ, ये गिलास हमसे अगर काट के निकाला है, मान लेते हैं गिलास बेलन था, गिलास क्या था? बेलन में से शंक्वाकार काट के निकाल लिया, इसका पेंदी बचा हुआ है ना। पेंदी है कैसा? वृत्त के आकार का है। इसमें 3 चीज का फार्मूला लगेगा। किसका किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका भी क्षेत्र, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्त का भी क्षेत्रफल लगेगा। 3 फार्मूला लगेगा इसमें। क्या फार्मूला लगेगा? और तीनों ऐड होगा, तीनों क्या होगा? जुटेगा। इसलिए जुटेगा, हम बताए हैं जब काट के निकालते हैं ना, उसमें कोई वस्तु देके भर देते हैं। अगर इसको पैक करने का बात आएगा तो पूरा पैक करेंगे, सब कुछ ऐड है उसमें पैक करने में। अगर ये वस्तुएं को पैक कर देंगे, इसमें क्या सब पैक हो गया? वृत्त भी पैक हो गया, शंकु भी पैक हो गया और बेलन भी पैक हो गया। तो क्या फार्मूला लगेगा? और तीनों प्लस में ऐड होगा। तीनों किस में ऐड होगा? प्लस में ऐड होगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल में दिया है जो अब लिख लेते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, सेंटीमीटर। अब देखिएगा, एगो ये हो गया बेलन की ऊंचाई, इसका ऊंचाई हो गया। हम लोग जानते हैं वो शंकुओं में ऊंचाई होता है। इस सवाल पहले कह दिया बेलन व शंकु की ऊंचाई समान है। बेलन और शंकु की ऊंचाई क्या है? समान है। तो इस शंकुओं की ऊंचाई तब क्या हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहिएगा? फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहिएगा? मतलब ई भी आपका आर होगा, ई भी आर होगा। दोनों का त्रिज्या भी समान है, दोनों का त्रिज्या भी, तो दोनों का त्रिज्या जो समान कर दिया है, तो इसमें व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। सवाल में व्यास दे दिया है। क्या दे दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। देखिएगा, व्यास किसको कहेंगे? ये पूरे दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। मतलब इसमें जो दिया है, ये व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। कितना दिया? 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको त्रिज्या निकल जाएगा ना। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे बोलिए? आर निकालना होगा। तो 1.4 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 14 में 2 से भाग दीजिएगा, 7 होगा ना। तो 7 होगा तो 1 दशमलव पहले है, तो लगा दीजिएगा 0.7, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.7। ठीक है, क्या कहेंगे? दशमलव। आर निकल गया, तो यहाँ जो हम आर लिखेंगे क्या हो जाएगा? तब 0.7। यहाँ भी जो आर लिखेंगे क्या हो जाएगा?
0.7। अब देखिए हम लोग जानते हैं शंकु में दो चीज होता है, एगो ऊंचाई होता है, एगो तिर्यक ऊंचाई। तो जब ये हम फार्मूला लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग कहिएगा सर पाई आर एल होता है, सूत्र क्या होता है? तो यहाँ तो आर दिया है, एच दिया है, पाई का मान जानते हैं, एल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो सब चीज निकाल लेते हैं, एक के बार मान रख करके फार्मूला बैठा देंगे। एल पहले निकाल लेते हैं। चलिए आइए, क्या निकालना हमको? एल निकालना है। चलिए एल निकालने के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं यहाँ फार्मूला एल बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का मान कितना है? 0.7 है ना। चलिए आइए 0.7 का क्या हो जाएगा? प्लस एच, एच का वैल्यू कितना है देख लीजिए 2.4, तो हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा अभी भूल जाइए दशमलव को, 7 है ना, 7 सते 49, लिख लीजिए 49। क्या अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद 2 हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 49 हुआ ना, 4.9 हुआ ना, तो 0.1 अंक के बाद है ना, डाल लीजिए। अब देखिए प्लस इसको जब करेंगे दशमलव यहाँ भी भूल जाइए, तब क्या अंक हुआ बोलिए ना? तब क्या अंक हुआ? 2 अंक हुआ, 24 हुआ। तब 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 24 576 होता है। कितना होता है? 576। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 500 स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 576। लेकिन देखिए यहाँ दशमलव के बाद पॉइंट में 4 है ना, इसका स्क्वायर कहीं 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 5.76। 5 यहाँ जब लगाएंगे यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ होगा 0 मतलब 0.49। क्या हो जाएगा? स्क्वायर किया है ना, ये बात को समझिए, तभी कंफ्यूजन था। स्क्वायर किया 2 बार हुआ ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव सटेगा, यहाँ हो जाएगा 0.49। क्या हो जाएगा? 1 से पूरेगा तब ना आपको पूरा संख्या लिखिएगा। यहाँ तो 0.49 आया है, जब पूरा 100 पूरेगा तब 1 उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 5.76 और 0.49 है ना, ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 6.25। जोड़ के दिखा ये दोनों को जो देखिए यही जोड़ लीजिए, 9 6 15 5 हासिल, इसको जोड़िए 7 4 11, 1 हासिल वाला था 12, 12 के 2 हासिल, यहाँ 5 1 दशमलव 2 अंक बाद डालिएगा ना, 6 हो गया 25। चलिए 6.25। अब जानते हैं हम दशमलव फिलहाल भूल जाइए, कितना हुआ? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपको, इसका वर्गमूल होगा आपको 625 का कितना होगा? 25। 25 में 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, कितना हो गया आपका? अभी 2.5, 2.5। अब देखिए क्या करना हमको, सबका मान निकल गया, किसका मान निकला बताइए? सबका मान निकल गया। चलिए अब जो निकाल लिया उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका 8, शंकु व बेलन है ना, शंकु व बेलन का त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? शंकु बेलन त्रिज्या कितना हो जाएगा? 0.7। उसके बाद शंकु व बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और ये निकाले हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब L कितना निकाले? 2 निकाले है ना, 2.5। चलिए सेंटीमीटर। अब आपको क्या कर रहा है लास्ट में सवाल? लास्ट में कह रहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये लगभग कितना सेंटीमीटर तक इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल निकालिए। आइए प्रश्नानुसार, कह रहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जब निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल का बात होगा, देखिए
तो हम बोले थे कौन कौन चीज का सूत्र लगाइएगा, बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। यही पेंदी बचा हुआ, ये पेंदी के लिए वृत्त लग रहा है। ग्लास से एग्जांपल देके बताए थे, ये फिगर था छोटा लग रहा है, ग्लास दिखाए, ग्लास का पेंदी बच गया ना, काट के निकाल लिए, पेंदी था ना बचा हुआ। दही खा लीजिएगा, मटकुरी का पेन लगल रहेगा ना, वही पेन बचा हुआ है। तो पेन जो बचा हुआ, पेन का वृत्त लगा दीजिए। आइए क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस किसका हो जाएगा, फटाफट फार्मूला बोलते जाइए। तो पहला क्या होगा, 2 पाई h, इसका बोलिए और इसका बोलिए। चलिए सब में जो कॉमन होगा वही लिखना है, पाई r पाई r पाई r, तीनों में है। चलिए कॉमन निकाल लेते, तीनों में से पाई r कॉमन निकाल लिए। क्या कॉमन निकाल लिए, पाई r कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए बच गया 2h, n बचा, प्लस यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से एगो क्या बच गया, जो रेस्ट बच गया उसको लिख दिए फिर से अलग में। ठीक है, आगे आइए देखिए, पाई का मान 22 बटा 7, r का मान ध्यान से देखिएगा, r कितना है 0.7। चलिए अंदर आ जाइए, 2h का वैल्यू कितना है, क्या 2.4, प्लस l का मान कितना निकाले हैं 2 प्लस r का मान कितना है 0.7, वही ना, यही है ना। चलिए आ जाइए, देखिए फिलहाल आप इसको भूल जाइए, दशमलव में खाली 7 है, ये मानिए। इसको काटिएगा क्या बार में कटेगा, एक बार में कटेगा ना, एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। ये 2.2 को 1 से गुना कीजिएगा, मतलब 22 को गुना कीजिएगा 0.1 से, ये होगा 2.2, मतलब एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा ना, एक है संख्या तो वही रहेगा, दशमलव बैठ जाएगा खाली, तो ये हो जाएगा 2.2। यहाँ तक क्लियर नहीं ना। चलिए यहाँ बीच में गुना का चिन्ह, यानी को जो गुना अंदर चले आइए, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 4.8। इसको फिर प्लस करना है 2.4 और प्लस करना है 0.7, सबको जोड़िएगा, मतलब 4.8 में जोड़ना है क्या 2.5, मतलब 4 2 6, 8 5 13, मतलब 7.3, 0.7 जोड़िएगा, पूरा होगा 8। इस सबको जोड़िएगा कितना होगा 8, फिर गुना कर लीजिए इसको, 2.2 है गुना क्या होगा 8, इसको जब दोनों गुना कीजिएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17.6। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, क्या कह रहा है, लड़की नहीं लकड़ी का गया, लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी के एक ठोस, समझिए पहले हम फिगर बनाते हैं। कह रहा लकड़ी का एक बेलन है, लकड़ी क्या एक, तो बेलना बनता ज़्यादा लकड़ी का ना, रोटी पे रोल गोल जिसको कहते हैं बेलना चकला, समझे। कह रहा लकड़ी का एक बेलन है, दिए देख रहे हैं क्या है, लकड़ी का बेलन है। इसमें से क्या किया है, अंदर से, बाहर से देखिए फिगर में है दर्शाया हुआ, देख रहे हैं, इसके अंदर से वो दोनों साइड से, नीचों से ऊपरों से अर्धगोला काट लिया है। क्या काट लिया है, अर्धगोला, दोनों तरफ से, ये नहीं सिर्फ ऊपरे ठो से, नीचे से भी और ऊपर से भी, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक इधर से अर्धगोला काट लिया है और एक इधर से अर्धगोला काट लिया है, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, अर्धगोला काट लिया तो घटा देना है, लेकिन नहीं घटाना है। ऐसा बोले तो पहले सोचते थे, अब नहीं सोचना है ऐसा। क्या करना है, इसमें हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 गो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गो। हम लोग जानते हैं अर्धगोला का होता है 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का 2 पाई, क्या होता बोलिए 2 पाई r h, बस यही फॉर्मूला लगाना, फट से आंसर आ जाएगा। अब जो दिया है वस्तु से सब लिख लेते हैं। कह चित्र 13 से 11 में फलना दिया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, देखिएगा ये जो बेलन है इसमें ऊंचाई होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या सेंटीमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन की ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के लिए त्रिज्या कम कर जाएगा ना,
किसके लिए? अर्धगोला और बेलन दोनों के लिए ना। त्रिज्या कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। यह 3.5 तो यह 3.5 होगा ना, दोनों है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो कोई वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। वस्तु का संपूर्ण, तो कहा वस्तु का संपूर्ण, तो ये दोनों का वक्र निकाल दीजिए, दोनों मिला के संपूर्ण हो जाएगा। दोनों मिला क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। देखिए इसका जो हम बगल में एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, कैसा फिगर बना, देखिए ये पहले से ऐसा बेलन था, ठीक है। इसमें क्या किया, एगो शंकुआकार, शंकुआकार नहीं, अर्धगोला काट लिया, एगो ऊपर से भी एगो नीचे से भी काट लिया, ठीक है। करना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या सब करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या सब निकालना है, बेलन का और 2 गो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखिए ध्यान दीजिए क्या निकालना लास्ट में आपको, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया पहले वो लिख लेते हैं, गिवन जो दिया वो लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया, देखिए दिया बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन व अर्धगोला की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोला का त्रिज्या ये दिया है ना, r बराबर कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। आपको कह रहा है क्या, वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए प्रश्नानुसार। वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु ध्यान दीजिए, फिर देखो तुम लोग दांत देखो, दांत कुछ पूछ देंगे तो फिर मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना होगा, बेलन का वक्र प्लस 2 गो अर्धगोला का वक्र, वही ना होगा। लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र, हाँ बात बंद, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला है ना, अर्धगोला का क्षेत्रफल। बोलिए फॉर्मूला बोलिए फट सीन, 2 पाई प्लस क्या होगा बोलिए ना, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 है ना, एगो 2 और हो जाएगा, समझे इसको, इसका 2 है, 2 गो सूत्र का, ठीक है। चलिए 2 पाई आर कॉमन, चलिए 2 पाई आर कॉमन निकल ले, क्या बचा यहाँ से, h है 2 बचल है ना, h प्लस 2r, यही ना, हलवा से भी आसान सवाल है। 2 इंटू पाई का मान 22 बटे r का मान क्या निकाले, r का मान क्या दिया है, 3.5 दिया है। चलिए h का मान कितना है, 2r, 2 गुना r का मान 3.5। दिक्कत किसी को, चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगा, तब हम पढ़ा देंगे, दिक्कत होगा फिर हमको ही दिक्कत हो जाएगा। यहाँ क्या है, दशमलव छोड़ दीजिए फिलहाल, 7 पंचे, ठीक है। चलिए इसको जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 22 पंचे 110, फिलहाल दशमलव भूल जाइए, 22 पंचे 110, 2 गुना 110, एक अंक बाद दशमलव डाल दीजिए, क्लियर, क्लियर हुआ, एक अंक बाद दशमलव है ना, हम भी डाल दिए। चलिए अंदर आ जाइए, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 7, 3.5 दूना और 7 में 10 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 17। ये 11 को 2 से गुना कर लीजिए, 0 का मान है कौन, अब दशमलव के बाद हो गया ना, 11 को 2 से गुना कीजिए, 11 दूना 22 को गुना कर लीजिए 17 से, कितना से गुना करना, 22 को क्या से गुना करना बोलो रे, 22 को 17 से, देखिए 345 होता गुना करे, कितना होता देखिए तो, $374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर।